जय हिंद दोस्तों, दिस इज चंदा राव। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम की डेट और कट ऑफ 2022। देखो दोस्तों, एग्जाम की डेट आ चुकी है और जैसा कि मैंने आपको कल के लाइव में बताया था कि जिस तरीके से ड्राइवर और AWTPO की एग्जाम की डेट आई है उसके हिसाब से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की उसके बाद आएगी, मतलब नेक्स्ट मंथ में आएगी और वही हुआ। तो दोस्तों अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जैसे लोग बोल रहे हैं तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, पिछले 2-3 सालों का आपके सामने रख देती हूँ कट ऑफ, ताकि आप भी अंदाजा लगा सके। अरे भाई, आपको पता होना चाहिए ना, थोड़ा तो इस्तेमाल करना है ना अपने माइंड का। दूसरे लोग बोले उससे नहीं, आपके सामने डेटा होना चाहिए कि 2019 का कितना है, 2018 का कितना है, ताकि 2022 में लगभग कितना होगा आप जान सके। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 की। 2019 जनरल की 79 थी, OBC 77, SC की 72 और ST की 76 गई थी। लेकिन अगर हम 2018 की बात करें तो जनरल की 77, OBC की 76, SC की 70 मतलब 70 और ST की 74। देखो इन सब में अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, मतलब लगभग 1-2 का अंतर रहा है। अभी इतने टाइम बाद फॉर्म निकले हैं तो वैकेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो 2019 से कम जाने का अनुमान मुझे तो नहीं लगता। बिकॉज अगर 2019 में इतनी गई है तो आपको लगता है कि 2022 में उससे कम जाएगी? देखो 3 साल में कंपटीशन बहुत बढ़ गया और इसके अलावा अभी अग्निपथ के बाद मैंने बताया कि बच्चों का डायरेक्शन जो भी थी ना चेंज हो गई। जो आर्मी में जाने वाले थे वो पुलिस की तरफ आ गए। दिल्ली पुलिस सेंटर की है तो सबके नियर बाई पड़ती है, 3-4 स्टेट के बीच में है, तो उस चक्कर में। बट फिर भी अगर हम सिमिलर टू लगाएं, चलो ठीक है, 2022 में मेरे हिसाब से जनरल की जाने वाली है 74 to 75 के लगभग जाएगी। और OBC की बात करें तो 72 to 73 लगा लो। और अगर ये 72 रही है, यहाँ पे 70 थी, तो लगभग ये 68 से 70 के बीच में रहने वाली है इस साल। और ST में 76 थी, बाद में 2018 में पहले 74 थी, फिर 76 हुई है। तो 70 से कम तो आने वाली नहीं है, 72 और 74 के बीच में लगभग रहेगी। अब हम डेट की बात कर लेते हैं कि एग्जाम की डेट आ चुकी है, बच्चे परेशान हैं, होना भी चाहिए यार, टेंशन हो रही होगी। तो ये देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका, कंप्यूटर से होगा। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे हमारी तरह आपको पेपर मिलेगा और आपको वो ब्लैक जो नहीं होते पेपर में, 4 हैं उनको काला किए जा रहे हैं, पेंसिल से काला किए जा रहे हैं, वो वाला नहीं है। आपको कंप्यूटर से क्लिक करना होगा। अब इसकी एग्जाम की डेट आ चुकी है। एग्जाम की डेट की अगर बात करें तो देखो मैंने कल के लाइव में भी आपको बताया था, जिस तरीके से ड्राइवर और AWTPO की भर्ती रही है, उसके एग्जाम की डेट आई है, उसके हिसाब से ये नेक्स्ट मंथ ही होने वाला था और नेक्स्ट मंथ ही आया है। देखो मेरा ये है, मैं आपको भले ही थोड़ा लेट देती हूँ इन्फॉर्मेशन, लेकिन करेक्ट देती हूँ। और औरों की तरह नहीं है, ठीक है आप 1 महीने पहले 2 महीने पहले अंदाजा लगा दिया और बच्चे परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इन्फॉर्मेशन चाहे कम दे लेकिन सही दे, जेन्युइन दे। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसकी कट ऑफ, जैसे मैंने 74 आपको बताया, बहुत से लोग जैसे मैंने देखा था 68 बता रहे हैं। अब आप इससे क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को दिखा रहे हैं कि आपने जो एम बनाया है वो बहुत ईजी है, आप कर लेंगे। तो उनका माइंडसेट क्या होगा, अरे यार क्यों हार्ड वर्क करना, कर लेंगे, है ना। तो इस चक्कर में बच्चे रह जाते हैं और आपको अपने आप को कभी भी इजी एम नहीं देना है। मेरा हमेशा ये रहता है, कभी भी इजी काम नहीं करना है आपने, क्योंकि अगर इसके हिसाब से आप चलते हैं ना कि मुझे 75 नंबर लाने हैं, तो आपको 90 की तैयारी करनी पड़ेगी। आप 90 प्लस की जब तैयारी करेंगे ना, तब जाकर आप 74-75 लेकर आ पाएंगे, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना एग्जाम में क्या आएगा, राइट। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का तो वैसे भी सिलेबस काफ़ी टफ आता है, और जब SSC करवाते तो आप जानते हैं कि कैसा होने वाला है। देखो एग्जाम की डेट आ चुकी है, 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में ही होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 20 की है, जनरल इंटेलिजेंस 25, इंग्लिश लैंग्वेज 25 और कंप्यूटर इसमें 10 मार्क्स का है। इसमें सिलेबस अगर आपको चाहिए तो मैं छोटे छोटे से वीडियोज में आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, अदरवाइज आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा।
ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उनको क्या करना है, आपको अपनी डायरी में लिख लेना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप उनको कवर कर पाए, राइट। अब देखो इंग्लिश का मेन क्या है ना, हम ज़्यादातर भाई गाँव के रहने वाले हैं, ठीक है। जो भी यहाँ की तैयारी कर रहा है ना, वो कोई बड़ी सिटी का नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। वो होगा तो बिजनेस में जाएगा, पुलिस में कौन आएगा, राइट। पुलिस में कौन आता है, हम जैसे किसान के बच्चे आते हैं। और हमारे यहाँ बचपन से ही ना हमारे परिवार में ना हमारे मम्मी पापा इंग्लिश बोलते थे जो हमें आएगा। तो सिंपल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो इस इंग्लिश की आती है, क्योंकि आप सब कुछ कवर कर जाते, इंग्लिश नहीं हो पाती। इसमें देखो मैं एक चीज आपका डर निकालना चाहूंगी कि जो मैंने आपका पूरा सिलेबस देखा, इसमें 23 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि भाई जैसे नाउन प्रोनाउन ऐसे होता है ना, इस तरीके से 23 दिए हुए हैं। उनमें से जैसे पहला है रीडिंग कैप्रीहेंशन, जम्बल फ्रेजेज, रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, नाउन वर्ब, आर्टिकल, एडवर्ब, वॉइसेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। और कंजक्शन होगा, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, वन वर्ड, टेंसेज, इस तरीके से लगभग 23 ये चीज़ें हैं। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि अभी जब भी कभी टाइम लगता रहेगा, हम आपको डेली आधा एक घंटे लाइव में करके इंग्लिश का आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपका जो डाउट होगा जिस भी चीज़ में, उसको थोड़ा ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, राइट। क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगी थी, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा था जैसे तो यार खिचड़ी पक गई दिमाग में, सर समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी। तो अगर थोड़ा बहुत मेरे से जितना हेल्प हो पाएगा इंग्लिश में हम आपके हेल्प करेंगे। बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर आज आप देखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। यार मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आओ, मेरे ही वीडियो देखो मेरा मकसद है आप सभी की हेल्प करना। सबसे बड़ी बात, मैं आपको कभी नहीं कहती कि आप औरों का यूट्यूब चैनल मत देखो, उनकी क्लासेज मत लो, मैं आपको करवा दूँ, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ें वो इतने सालों से करवा रहे हैं उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। कुछ चीज़ें हैं जो वो सिर्फ आइडिया के हिसाब से डालते हैं, और आपको जैसे मैंने देखा कुछ चीज़ों में लग रहा था कि वो बता रहे हैं कि कम है, कम जाएगी कट ऑफ, तो मुझे लगा कि बच्चों को ना मेंटली वीक बनाया जा रहा है, तो उन्हीं के ऊपर मैं वीडियोज बना देती हूँ आपके लिए। बाकी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं अलग अलग की, बट आपको करना क्या है ना, आपको डेली लेनी नहीं है ऑनलाइन क्लास। जो उन्होंने रिकॉर्ड करके डाल दी ना वहाँ पर, उसको जाना है, स्पीड में करना है और फटाफट से कर लेना है। आपको 2 घंटे खराब नहीं करने अपने, ठीक है। इससे होगा या आपका टाइम बचेगा, नॉलेज जितनी वो दे रहा है उतनी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब 2 घंटे आप बैठे हुए हैं, वो कुछ भी बोल रहा है, आप सुने जा रहे हैं, नहीं। जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही उसको कट करो, आगे का देखो, फटाफट से आप नोट्स बनाओ, फिर उनका रिविजन करो, ठीक है। अपना टाइम का आपको सही इस्तेमाल करना है, सबसे बड़ी बात यही है। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है। और अगर किसी और को लगता है आपको कि हाँ ये वीडियो कुछ काम की है तो आप शेयर कर देना, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है, और इस बार आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद।